माई सेल्फ डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। आइए इस पेशेंट से समझते हैं उनको क्या प्रॉब्लम थी और वो कैसे ठीक हुए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है जिससे लोग आपको समझ पाए कि आपको पहचान पाए। मेरा नाम शिवम जैन, मैं कोटा राजस्थान से। क्या काम करते हैं सर आप? हाँ, मेरे एसएस ट्यूब का पाइप प्लांट है कोटा के अंदर ही। ऐसे स्टेनलेस स्टील का? अच्छा, उसका पाइप का प्लांट है पाइप का। कोटा के, प्रॉपर कोटा के अंदर? प्रॉपर कोटा के पास। अच्छा, ओके। कब से चला रहे हो आप काम? ये मेरे को 6 मंथ हो गए। 6 महीने से कर रहे हो 6 आप? महीने से। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो आप ये बताओ कि आपको क्या चोट लगी थी और कैसे लगी थी? मेरी फिंगर फैन बेल्ट के अंदर आ गई थी। कब की बात है ये? ये 31 दिसंबर। तो मेरी फिंगर फैन बेल्ट के अंदर आ गई थी। फैन बेल्ट से कट के वहीं गिर गई थी। ओके। वहां से सीधा सर के पास कोटा पहले दिखाया मैंने। हम्म। कोटा मुझे संतुष्ट नहीं हुआ मैं सीधा अमित मित्तल सर के पास पहुंचा। हमारे के बारे में कैसे पता चला आपको? उतनी इमरजेंसी में कैसे पता चल गया? मुझे यूट्यूब से मिला। सरकारी यूट्यूब से आपको? हाँ जी सर। इतनी इमरजेंसी में हमने यूट्यूब देखा था? जी सर। किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कोटा में? नहीं सर, अच्छा किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा। रेफरेंस दिया था किसी ने, पर किसी और का मिला, अच्छा पर मैं उससे संतुष्ट नहीं था। अच्छा, ओके। क्योंकि मैं एक बार पहले इलाज करा चुका मेरे हैंड का। अच्छा, पहले भी चोट लग चुकी है आपको? का अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो उनका बाइक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने उसी से करवाया था। तो आप सेटिस्फाइड नहीं तो मैं थे? उसे सर्टिफाई नहीं किया। तो ओके, मैं ठीक। दोबारा उसके पास गया ही नहीं। नहीं नहीं, ओके, ठीक है। फिर मैंने अमित मित्तल सर को यूट्यूब पे देखा। मैं सीधा दुर्लभ जी हॉस्पिटल में पहुंचा। अच्छा, ठीक है, ओके। फिर हमने क्या बताया देख के आपको? थोड़ा तेजी के बोलना होगा। सर ने ये बताया था कि फिंगर आपकी जुड़ सकती है, पर थोड़ा टाइमिंग लगेगा। पर मेरे पास टाइमिंग नहीं था। आपकी शादी थी? अच्छा, मेरी शादी थी 23 को। मतलब 3 हफ्ते बाद आपकी शादी थी? मेरी शादी थी। फिर हमने कैसे आपकी हेल्प करी? मतलब आपको क्या, आपको हमारे ऊपर कैसे विश्वास हो कि हम आपको उतने टाइम तक ठीक कर पाएंगे? नहीं, विश्वास तो मुझे पूरा था। सर की बातों से ही मुझे पूरा विश्वास हो गया था। अच्छा अच्छा। तो फिर आज आपका टोटल एक्सपीरियंस कैसा है पूरे ओवरऑल की? उस टाइम चोट से आज आपकी शादी भी हो गई है। मतलब आज क्या डेट है? 4। तो मतलब 1 महीना हो गया है। 1 महीना 4 दिन हो गए। 1 मंथ आप शादी भी हो गई है, फिंगर का ऑपरेशन भी हो गया है, मूवमेंट भी हो गया है, और हमने किसी मतलब कोई दवाई भी नहीं दी? कोई दवाई नहीं, मात्र 2 दिन की टैबलेट। 2 दिन की टैबलेट। तो वो आप ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएं कि जब आप जयपुर आ रहे थे, जो ये डिसीजन ले रहे थे, सब लोग आपके अगेंस्ट होंगे कि अरे यहीं पर ही करवा लो, शादी का टाइम में इतना दूर कहाँ जाओगे? हाँ, और अब उनका क्या कहना है वो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि उस टाइम इतनी इमरजेंसी में वो सोच नहीं पाते। उनका कहना ये है कि सर से बेस्ट नहीं हो सकता, और सर ने मेरे किसी रिलेशन में किया हुआ है सर ने ऑपरेशन। तो उन्हीं को भी यही प्रॉब्लम थी, तो उनसे यूट्यूब से मैं आके मिला, और सर ने बहुत अच्छा मुझे ट्रीट किया, और 1 महीने के अंदर मैं आज कंप्लीट हो चुका। परफेक्ट। तो इन पेशेंट के थ्रू हम ये बताते हैं, कुछ टाइम जब ऐसी इमरजेंसी चोट, जिसमें चोट का कोई भी पार्ट अलग हो जाता है, और फिर वो आपके पास आता है और फिर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी शादी है, तो सब लोग आपकी हेल्प करें और जल्द से जल्द ठीक करें। और उस टाइम डॉक्टर को ये लग रहा होता है कि अगर मैंने इसका कुछ भी ऑपरेशन कर दिया तो इसकी शादी का सबसे बड़ा अड़ंगा मैं ही इसकी लाइफ में होऊंगा। इनको ऐसा लगेगा, और इनके परिवार को ऐसा लगेगा कि इसकी शादी क्यों नहीं हुई या इतनी लेट क्यों हुई, क्योंकि हमने इनका ऑपरेशन अच्छा नहीं किया, हमने इनको ढंग से टैकल नहीं किया। लेकिन क्योंकि ये मुझसे पहले से जानते थे और इन्होंने मेरी रिसर्च कर ली थी, और जिनसे भी मिला उनसे मेरे बारे में पता चला, तो इनको ये तो कन्फ्यूजन नहीं था कि डॉक्टर अच्छा है या नहीं। इनको कन्फ्यूजन ये था कि मेरी शादी उतने टाइम में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि पोस्टपोन करनी पड़ेगी, मेरी उंगली में ड्रेसिंग कैसी होगी, प्लास्टर कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी होती। तो हमने उन सब चीजों का ध्यान रखा, इनकी उंगली की लेंथ पूरी बचाई, जिससे उंगली में कहीं से भी देखने में छोटी ना दिखे, और हमने ड्रेसिंग भी ऐसे करी कि जब भी कोई करे तो इनको पता ना चले कि कोई बड़ी चोट है वो। तो उसके कारण इनकी शादी भी हुई। इनको हमने दवाइयाँ भी कुछ नहीं दी, और इनको कहा कि हाथ को ऊपर रखना है, और आज इनकी शादी भी होगी। आज हमने इनके जो यहाँ के टांके भी हैं वो भी निकाल दिए। टांकों के साथ साथ पेशेंट की शादी होगी, और लोगों को पता भी नहीं चला कि इनकी उंगली की इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 2 ऑपरेशन हुए आपके? 2 ऑपरेशन। हाँ, और वो जो दूसरा ऑपरेशन हुआ था मेरे ख्याल से शादी से कितने दिन पहले हुआ? 7 डेज पहले। शादी से 7 डेज पहले ही हमने इतनी इमरजेंसी में करके, जो कि कोई नहीं करता है, हमने इनका ऑपरेशन भी किया, और फिर उसमें भी इनको ऐसी फीलिंग दी उसी दिन छुट्टी करके, जिससे इनको किसी भी शादी में जो भी काम है उसमें अड़चन ना हो। तो अगर ये आशा करते हैं कि आपको इससे जो भी हम मैसेज देना चाहते थे कि वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट, बट वी डोंट नो द रिजल्ट, व्हाट विल बी द आउटकम। और जो भी आपकी इमरजेंसी है, जो हमें जितना रीजनेबल रिस्क लेकर हम जो हेल्प कर सकते हैं, हमने इनकी हेल्प करी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।